लास्ट क्लास में हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन कर लिया था ना। मैं तो सोच रहा था आज लंबी क्लास लेके 12 बजे तक, और तुम तो मेरे को पहले ही भगाने के चक्कर में हो। सर किसी और दिन ले लो। चलो कोई नहीं यार। आइए, हमने अभी तक फर्स्ट मेथड किया था, तो आज हम अपना सेकंड मेथड करते हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशन के हमने दो किए थे ना, तो इन अब हम आज हम करेंगे रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। देखिए ये एक आज जो हम ये दो मेथड करने जा रहे हैं, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और दूसरा एक हिट एंड ट्रायल मेथड, ये ना बहुत बेकार है और इसके चांसेस में टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत कम होते हैं आने के। ठीक है, तो फिर अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर करवाई क्यों रहे हो। एक एक क्वेश्चन करेंगे सिर्फ क्लास में, आपको होमवर्क भी कर मतलब होमवर्क तो वैसे भी आप नहीं करते हो, आपको घर में प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं है, बस आपको एक एक क्वेश्चन तो आना चाहिए ना दोनों का, कि अगर आ ही जाए तो कैसे होएगा। तो कम टू पेज नंबर। तो उसकी तो दिक्कत ही नहीं ना सर, अगर आ ही जाए तो। हाँ वो तो मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन जरा मान लेते हैं ना कि अगर ऑफलाइन टेस्ट हो गए और उसमें फिर आपको जाना पड़ गया तो क्या करोगे। सर फिर तो चाहे कुछ भी आ जाए कि हाल हो। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, अच्छे से करेंगे सब कुछ। तो कम टू पेज नंबर 226 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 5.5। देखिए क्या कह रहा है, टेकिंग द फिगर्स ऑफ इलस्ट्रेशन नंबर 5.3 अपॉर्शन द कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो एक बार 5.3 पे आ जाइए। 5.3 का जो आपने ये निकाला था ना, 1380, 2190, 1290, 630 एंड 510, हम यहाँ से शुरू करते हैं। अंकित, निमिष, आर्यन, सब समझ आ रहा है सबको। सर आर्यन नहीं है सर। आर्यन अभी आया नहीं, क्यों नहीं आया? उसको यार एक बार मैसेज डाल दो ग्रुप में कि ज्वाइन विद, यस एक बार प्लीज कोई भी डाल दो। अरे कौन सी कॉस्ट है बोलिए आपने? हाँ जी, क्या कह रहे हो कुणाल? ये कौन सी कॉस्ट बोली आपने? कौन सी अभी बता रहा हूँ, पहले एक बार मैसेज डाल दो। हम्म। हाँ यार देखो, एक बार पेज नंबर 223 पे आओ। जो हमारी ये कॉस्ट आई थी ना, टोटल करके 1380, 2190, 1290, 630 और 510। वो ऐप वो करने से पहले, डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले। हाँ साइमल्टेनियस जो हमने इक्वेशन बनाने से पहले, हाँ इसको हमने पिछले क्वेश्चन में तो अभी तक तो हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन से किया है ना। आज हम क्या करेंगे, आज हम इसको रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से करेंगे। सर मीटिंग आईडी तो सेम ही है। हाँ उसको बोल दो कि मैंने उसमें मैसेज डाल दिया था ना कि मैं चेंज करूंगा, लेकिन उसी से ज्वाइन कर लिया, तो उसको लिख दो ज्वाइन विद सेम आईडी। कोई भी बस एक बच्चा मैसेज डाल दो, ज्वाइन विद सेम आईडी। अब देखिए यहाँ तक तो हमने टोटल कर ही रखा है, हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ तक तो हमने लास्ट क्लास में मतलब कर ही लिए थे। 6000, 1380 कैसे आया था ये हमें सबको पता ही है। 2190, 1290, 630 एंड 510। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब देखो आपको जो इक्वेशंस दे रखी है ना, हम डी को सब ई में डालेंगे, तो हम क्या करते हैं, मैं ना छोटा लिख रहा हूँ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, रीअपॉर्शनमेंट, मतलब मैं एक बार लिखूंगा आगे नहीं लिखूंगा, आपको हर बार लिखना है, ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट डी कॉस्ट इन द रेशियो ऑफ 3:4:2:1, 3:4:2:1। अब आप क्या करेंगे, देखो थोड़ा लंबा काम है और फुद्दू काम है बिल्कुल ही, देखिए कुछ कर नहीं सकते, हमें करना पड़ेगा। 630 को सब में डाल दो, 189। सर ये रेशो कौन सी ली हमने, थ्री सर ये जो फोर टू इक्वेशंस दे रखी है वही, ऊपर इसी क्वेश्चन में जो इक्वेशन दे रखी है।
ये 0 हो गया, ये आपका हो गया। आर्यन जी कहाँ रह जाते हो आप? सर आपने अभी टेक्स्ट कर रखा था कि 5 मिनट में दूसरी अच्छा तो 5 मिनट में, अच्छा तो 5 मिनट में ऐसे क्या आप कर रहे हो? मैं बोल नहीं सकता पब्लिकली, क्या अरे कर रहे हो ऐसे 5 मिनट में आप? मैंने ज्वाइन ही नहीं करा ना, मेरे को लगा आप नई आईडी। ओह अच्छा देखो, अच्छा वो मैंने तो मैसेज दिलवा दिया भाई। हाँ मैं वही देख रहा था, ठीक है। 5 से, ठीक है जी, ये आ गया। अब यहाँ तक आ गया। अब क्या करोगे? ई, अब ई को चारों में बांट दो, और हम ऐसे ही फुद्दू हरकत करते रहेंगे जब तक डी और ई बिल्कुल ही नेग्लिजिबल क्यों नहीं हो जाते। अब ई को चारों में बांटो। सर रेशियो कैसे डिसाइड हुई? सर रेशो जो आपको इस 5.3 क्वेश्चन में जो वो दे रखी है ना इक्वेशन, वो वही रेशो है हमारा, तो 10:20:50:20. फिर ये कब तक करते रहेंगे? जब तक ये देखो, अब ये छोटा हो गया ना, पहले देखो 630 था, अब ये 1.5 हो गया, अब इसका इसमें कुछ आएगा वो कम हो जाएगा, जब तक नेग्लिजिबल नहीं हो जाते, 1 या 2 रुपए नहीं बच और जाते। रेशो वही है? हाँ वही चलता रहेगा। हाँ कर क्या रहे हैं इसमें? है कर क्या रहे हैं इसमें? आर्यन जी, हम इसको जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था ना, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड को, अब उसको हम दूसरे से करें, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से। तो आप हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 226 पेज पे, इलस्ट्रेशन नंबर 5.5 पे देखो, रीड करो। उन्होंने कहा है कि इसी क्वेश्चन को जो 5.3 है उसको हमें रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से करना है। तो 5.3 में यहाँ तक तो हम आई, मतलब यहाँ तक तो सेम ही रहेगा, ये जो है ये तो हमने निकाल ही लिया, सॉरी ये जो चीज हमने निकाल ली है सारी, है ना। इसके बाद अब हम उसको लास्ट क्लास में हमने क्या किया था कि हमने इसके बाद हमने इक्वेशन बना ली थी, डी इज इक्वल टू 630 प्लस 10% ऑफ ई, और ई इज इक्वल टू 510 प्लस 20% ऑफ डी। लास्ट क्लास में हमने इसकी ऐसी इक्वेशन बना ली थी, और उसके बाद हमने सॉल्व कर दिया था। लेकिन आज हम इक्वेशन वाले मेथड से नहीं करे, आज हम इसको रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से करे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डी को चारों में बांट दो, जो हमने बांट दिया, 189, 252, 126, 63। फिर हमने टोटल कर दिया, फिर हमने ई को चारों में बांट दिया, ये हम आ गया। अब हम फिर से टोटल करने जा रहे हैं। समझ गया, ऐसे ही समझ करते, गए? ऐसे ही करते रहोगे? हैं जी? ऐसे ही करते रहना जब तक खत्म नहीं हाँ ऐसे ही करते रहेंगे बस यार, जब तक ये पूरे खत्म नहीं हो जाते। होगा। नाइस। अब इसको वापस बांटो। मैं अब इसको चलो लिख देता हूँ, रिपोर्शनमेंट। तो ये आ गया आपका 115 माइनस, और इसको डालो अब 3:115 को 30%। सर हाँ जी बेटा। सिर्फ बुक में इन्होंने करा हुआ है, ये बुक में इन्होंने सब में नहीं बांटा हुआ। क्या नहीं बांटा हुआ सर? क्यों नहीं बांटा हुआ? सब में तो बांटा हुआ है। मतलब कि सर डी और ई में ही कर रहे हैं शायद ये। सर आप क्वेश्चन ही गलत पढ़ रहे हो, हम इलस्ट्रेशन 5.5 कर रहे हैं सर। अच्छा अच्छा ठीक है।
अब इसके बाद फिर से इसको करेंगे, अब इस 12 को करेंगे E in the ratio of 1:2:5:2। सर पॉइंट्स में नहीं लेंगे? बस राउंड ऑफ कर दो यार, इतना कोई फर्क तो नहीं पड़ता इसमें ना, 1-8 रुपये का कोई फर्क नहीं है। अब फाइनली बस जो 2 बचा है ना, वो दोनों किसी में भी डाल दो, मतलब फर्स्ट 2 में 1-1 डाल दो, क्योंकि 2 का अब कुछ बचा ही नहीं है, 2 को माइनस करो और 1-1 इसमें डाल दो बस। तो अभी आपके टोटल आ जाएंगे। हो गया, समझ आ गया? चले नेक्स्ट पे। सर 1 मिनट। हाँ जी बच्चों, करे आगे। 1 सेकंड से बस लास्ट। गुड अंकित, अभी सेगमेंट कुणाल का हो रहा है। आर्यन आपका हो गया? आर्यन 1 मिनट सर। चले आगे बढ़े फिर। आर्यन जल्दी कर। सर ये प्रोसेस कॉस्टिंग कौन सी चीज? प्रोसेस कॉस्टिंग एक अलग मेथड है सर। क्या हो गया? अरे नहीं सर, वो अभी क्लास में गया था ना, उसमें पता नहीं ऐसा कुछ चल रहा। वो हम करेंगे सर इस मतलब ये जो चैप्टर है इसके बाद एक एबीसी, वो भी हमारा ओवरहेड्स ही है, उसके बाद हमें प्रोसेस कॉस्टिंग ही करना, मतलब 1-1.5 हफ्ते, मतलब ये जब भी खत्म हो जाएगा ओवरहेड्स, उसके बाद हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग है। अच्छा, कुछ इन्फॉर्मेशन अबाउट योर कॉलेज एंड मतलब कुछ भी टेस्ट वगैरह का कॉलेज का कुछ पता चला? नो सर। कुछ नहीं, केसेस तो बढ़ रहे हैं यार। ऑनलाइन होंगे सर। फिर पेपर तो ऑनलाइन ही हो रहे हैं, इतना तो 90%। नहीं, अब तुम्हारे होएगी, मतलब वैसे नॉर्मली कब होते हैं तुम्हारे इस सेमेस्टर के पेपर? जून में? नहीं, मई में। में और अब शायद जून में हो जाए। नहीं नहीं, हो तो मई में ही रहे। अच्छा, होएगी मई में। हाँ होंगे तो मई में ही, बस अब वो ऑनलाइन ऑफलाइन का शायद चॉइस आएगी, पता नहीं जो। चलो, अब देखो बच्चे, ये तो और भी फुद्दू मेथड है, उसी क्वेश्चन को हमें करना है। तो पहले उसी उधर तक ही बना लो जहाँ मतलब जो बनाया था हमने, क्योंकि पिछले साल तो पेपर हुए ही नहीं थे ना, पिछले साल तो इस सेमेस्टर के पेपर ही नहीं हुए थे ना। ना और तुम्हारे जो नॉर्मली दिसंबर के भी दिसंबर में ही होते थे, जो होते टाइम वही हुआ था, बस उसका ऑनलाइन हो गया था, ये हुआ। लेट हो गया था सर। हाँ जी, सो लेट हुए थे दिसंबर वाले तो। हाँ लेट हुए थे ना, तो मेरे को लगा वो इस बार भी लेट ही हुए, मेरे को जो नहीं ऐसा सर, लगा। इस बार तो आ रखा है वैसे शेड्यूल की मई 15 से अराउंड शुरू होंगे। अच्छा, शेड्यूल आ भी गए?
मतलब डेट शीट नहीं आई, वो टेंटेटिव डेट आ रखी है। वो सर वो पूरा आ जाता है ना कैलेंडर टाइप का, हाँ 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 वो आ रखा है। तो मे बी इस हफ्ते आ जाए, जो ओबी का फाइनल। आ जाए तो। अच्छा चलो देखो, अभी तो इस हफ्ते तो पता नहीं क्या क्या आ जाए यार। ये अगर केसेस ऐसे 800 बढ़ते रहे तब तो शायद लॉकडाउन ही हो जाए सर, है। फिर लॉकडाउन ही ना हो जाए। हाँ लॉकडाउन तो नहीं, नाइट कर्फ्यू वगैरह ऐसे कर करके धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ कर दे, क्या पता। देखो हम यहाँ तक आ गए। फिर ये भी उस क्वेश्चन के हिसाब से ही है। हाँ उस मतलब उसी क्वेश्चन को अब हमें ट्रायल एंड एरर मेथड से करना है। मैंने गलत लिख दिया। ठीक है ये आ गई। अब देखो तो बहुत ही बेकार है। अब इसमें क्या करेंगे हम पहले ना डी और ई को, डी के ई में और ई के डी में ऐसे करते रहेंगे जब तक डी और ई क्या नहीं हो जाते हमारे, नेग्लिजिबल नहीं हो जाते। तो अब हम क्या करेंगे, वही करेंगे, लेकिन हम उसको सिर्फ डी के जो है वो ई में डालेंगे और ई के जो है वो डी में डालेंगे। तो डी के 630 का हमारा रेशियो क्या था, वही था हमारा रेशियो। डी का ई में कितना आता है, 10% आता है ना डी का ई में, तो 63 डाल दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, और हमने इसको टोटल किया तो ये कितना हो जाएगा 573। अब इस डी सर इसका, इसमें बस मतलब रेशियो जो है उसको सिर्फ ई में डाल रहे हैं हम। हाँ सिर्फ ई में, और ई का सिर्फ डी में। मतलब जो हमारी वो रेशियो थी 1:2, हाँ हाँ वही वही 34:1 वाली, तो उसको सिर्फ लास्ट, हम हाँ ई में जो डाल। डी का ई में रेशियो है वो, और ई का जो डी में रेशियो है। तो डी से माइनस नहीं होगा? हाँ सर डी से माइनस हो, मतलब आप कर सकते हो वैसे तो इसको मतलब डी से एक मिनट, वो लिख दिखाते नहीं है हम ऐसे, यहाँ पे ना करके नहीं दिखाते हम। ठीक है 573 आ गया। अब इस 573 को का 10% इसमें जाएगा। ठीक है, तो नहीं इसमें जाते हैं 20%, 20% जाएगा तो 115। ठीक है, ऑफ कॉस्ट ऑफ ई इन सर्विस डिपार्टमेंट। अब इस 115 का 10% यहाँ डाल दीजिए तो कितना हो जाएगा 12। इसको ना आप इसको अपॉर्चनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ, सिर्फ 573 को रेशियो में किया है ना हमने। हाँ 573 का यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये देख पहले इसका यहाँ पे आया, फिर 573 का यहाँ पे आया, अब सिर्फ 115 का यहाँ पे आएगा 10%, तो ये आ जाएगा 11.5, जिसको हम 12 ले लेते हैं। अब क्या होगा, तो सर 12 आपने जैसे वो 63 हमने उसमें ऐड किया, तो 573 में कुछ ऐड नहीं कर रहे? नहीं नहीं नहीं, वो बस फर्स्ट टाइम होता है वो, उसके बाद से जो ये ऐसे ऐसे चलता रहेगा। अब इस 12 का 20% इसमें आ जाएगा। टू 2.4। ठीक है, तो 2 ले लो बस। अब यहाँ रुक जाइए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब देखिए ये 6000 ये आ गया, सॉरी ये तो, इसको तो चलो छोड़ दे, तो लिख दो कोई नहीं। नहीं इसको रहने दो, ये तो टोटल का कॉलम है। यहाँ ये 1380, 2190, 1290। और अब देखिए 630 प्लस 115 प्लस 2 747। और यहाँ पे ना इधर से टोटल करेंगे, क्योंकि पहले हम 63 टोटल कर चुके ना, तो इसमें बस 573 प्लस 12 5। आप एक चीज ऐसा और कर सकते हैं कि ये जो लाइन है ना सिर्फ ये यहाँ लगाइए, क्योंकि हमने और इन सब के नीचे नहीं लगाई, क्योंकि 630 को हमने ऐड किया है। तो आप इसको ना यहाँ से, ये जो लाइन आप सिर्फ यहाँ पे बनाइए।
पहले बताइए यहाँ तक समझ में आ गया? फिर मतलब जब हम फर्स्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं तभी ऐड करेंगे बस, सिर्फ वो भी सिर्फ लास्ट वाले में, और किसी में ऐड नहीं करा, उसमें हम बाद में ऐड करेंगे। और बाकी सब में बस जो रेशियो उसमें डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे। बाकी सब में कहाँ, मतलब इनमें तो डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया। नहीं हाँ नहीं, मतलब जैसे हाँ हाँ हाँ, 573 को वो 115 से distribute कर 12। देंगे। तो बट एक है कि जैसे हम ई का भी पहले डी में डाल सकते हैं ना। ई का डी नहीं सर, वो डाल तो सकते हैं, लेकिन वो मेथड ही नहीं है ना। मेथड जिस तरीके से चल रहा है हम तो वैसे, अच्छा आप कह रहे हो कि ई का पहले डी में डाल दो। यस सर। हाँ हाँ, फर्स्ट टाइम आप चाहे ई से शुरू कर लो, वो कोई बात नहीं, ठीक वो एक ही बात है। ओके सर। अब देखो बच्चों, इसमें ना मैं इसको नए पेज से लिखता हूँ, मैं इस कॉस्ट को ना नए पेज से लिख रहा हूँ। अभी और भी है इस मेथड? हाँ अभी और भी है इसमें, मैंने क्या कहा था, बिल्कुल फुद्दू मेथड है ये। तो हमारी कॉस्ट क्या क्या आई थी, हमारी आ गई थी 1380, 12190, 1290, 747 एंड 500। अब देखो जो डी है हमारा, ये डी है, ये ई है। अब रेशो देखो, डी का ई में कितना जाता है, डी का ई में जाता है, डी का ई में जाता है 10%। इसका मतलब अब हम क्या करेंगे, बहुत ही फुद्दू मेथड है ये। 90%, इस 747 का 90% को हम इन तीनों में डाल देंगे। सर डी का ई में डी का ई में कितना परसेंट जाता है? 20 नहीं है सर वो? सर डी का ई में कितना जाता है, देख, डी का ए में 30, बी में अच्छा 40, ठीक 10। Leave apportionment of service department D cost amongst A, B, C in the ratio of, आप सिर्फ इन तीनों का रेशो बताओ, इन तीनों का रेशो बताओ, क्या है इन तीनों का रेशो? 3:4:22। Reapportionment of 90% of service department cost। तो 747 का 90% निकाल लीजिए और उसको आप इन सब पे डाल दीजिए, 672 उसको आप इन सब पे डाल दीजिए। हाँ तो 672 को डालिए रेशियो में 3:4:2 में, 672 का 30%, 20, एक मिनट, 747 का 90%, 672, हाँ 3:4:2 के रेशियो में डालो उसको, इंटू 3 डिवाइड बाई 9, 224, 299 एंड 149। और ऐसे अब इसका 585 का 80% इन तीनों में डाल दो। तो इसका मतलब ये होगा, जो आपने ऊपर 90% लिखवाया है हम्म, उसका जो बचा हुआ 10% है वो ई में चला वो गया। पहले ही जा चुका है, वो ऊपर से हम कर चुके हैं, यही मतलब होता है। तो 585 का 80% को इस रेशियो में डाल दीजिए, 468 को इंटू 10/8, 59, 117, 292। और अब आपकी तीनों की कॉस्ट आ गई, इनको तो आप कर दो जीरो, आपकी तीनों की कॉस्ट आ गई 1663, 2606। तो सर 90% डालने के बाद वो जीरो कैसे हो जाएगा? बहुत ही बेकार मेथड है, बट करना पड़ेगा, एक एक तो आना चाहिए एटलीस्ट। नहीं मतलब 90% करने में उसको सीधा जीरो कर देंगे। हाँ इनका कुछ नहीं करना है, खत्म हो गए, क्योंकि उनमें कैसे खत्म हो गए, पहले तो डी ई के अपने में अपोर्शन हो गए, और फिर डी का एबीसी में हो गया और ई का एबीसी में हो गया। तो सर तीनों मेथड से मतलब ऐसा तो नहीं ना सेम नहीं कॉस्ट सेम आती नहीं हो आना लास्ट? चाहिए, तीनों से आपका अलग अलग आएगा। हो गए बच्चों? नेक्स्ट टॉपिक पे चले। 2 मिनट सर।
सर जो हमारा वो इक्वेशन वाला मेथड था, हम्म, उसमें जब हमारी ए मतलब जैसे वो इक्वेशन से जब हमारी ए और बी की वैल्यू आती थी उसके बाद क्या करते थे? जैसे ए की वैल्यू कैसे आती थी दिखाता हूँ, जैसे मैं तेरे को एक मिनट। यहाँ पे जब तू करेगा ना 630, इक्वेशन से ही वैल्यू इस डी की हमेशा इससे ज्यादा आएगी, ठीक है। उसको यहाँ पे माइनस करेगा हाँ, और इन तीनों में डाल देगा, चारों में। मतलब जो वो वैल्यू आएगी। हाँ, जो वैल्यू आएगी उसका प्रपोर्शन ए बी सी और ई में डाल देगा। ठीक है। फिर आप जब उसको टोटल करोगे तो ए बी सी और ई तो पॉजिटिव रहेगी, डी नेगेटिव आ हाँ जाएगा। हाँ फिर ई का जो वैल्यू होगी ना, वो टोटल करके जो ई की वैल्यू आएगी वो माइनस करेगा, हाँ उसको एबीसी में ई में एबीसी डी में डाल देगा। हाँ। तो उससे ए डी और ई तो जीरो हो जाएगा लास्ट में, अच्छा, और एबीसी की एबीसी टोटल। करें बच्चे शुरू, नेक्स्ट टॉपिक। ओके बच्चों, अब हम एक नया टॉपिक देखो। अब एक बहुत बार आपने मेरे से एक सवाल पूछा और हमने एक दो बार छोटा छोटा उसका पार्ट कर भी लिया कि सर ये ओवरहेड्स निकालने के बाद हम करते क्या है, और मैंने आपको बार बार बताया भी कि इसके बाद क्या होता है, कॉस्टिंग में क्या होता है। हम ना बेस से इसको डिवाइड करते हैं, कोई भी बेस हो सकता है, वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो सकती है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हो सकती है, लेबर आवर्स हो सकती है, मटेरियल आवर्स हो सकते हैं, मशीन आवर्स हो सकते हैं। उससे डिवाइड करके हम एक रेशो निकालते हैं या एक रेट निकालते हैं। और फिर जैसे जैसे हमारे पास ऑर्डर्स आते रहते हैं, मान लो आप चार मेरे क्लाइंट्स हो, मेरा एक काम है, मैं मतलब कोई भी मैं प्रोडक्शन करता हूँ, तो मैंने अपने ओवरहेड निकाल लिया, मेरा ओवरहेड आया ₹10 पर लेबर। अब मेरे को कुणाल ने एक काम दिया जिसमें मेरे लग रहे 10 लेबर घंटे, लेबर क्लास, तो उसके में मेरा ओवरहेड हो जाएगा 10 × 10 100 रुपये। अंकित ने काम दिया, उसके में लग रहा है 50 लेबर आवर्स, तो उसके लिए ओवरहेड हो जाएगा 50 × 10 500 रुपये। निमिष ने दिया, उसके लिए कुछ और, उस आर्यन के लिए कुछ और। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम वो बेस निकालना सीख रहे हैं, जो हमने पिछले एक दो क्वेश्चन में किया भी है। अब उसको हम देख रहे हैं कि कितने मेथड से हम वो रेट जो है हमारा वो हम निकाल सकते हैं। तो आज हम एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स के रेट्स निकालना सीखें, ठीक है। अभी लिखना मत, क्योंकि मैं ना थोड़ी सी आपको थ्योरी भी लिखवाऊंगा इसकी। तो सब बेसिकली अभी ये जो होते हैं, ये दो तरीकों के रेट हो सकते हैं, मैंने आपको बताया ना, एक परसेंटेज और एक आवर्स वाले। तो एक होते हैं हमारे परसेंटेज मेथड्स और एक होते हैं आवर्ली मेथड्स, आवर्ली रेट मेथड। परसेंटेज में हमारे तीन होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मेथड, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड एंड प्राइम कॉस्ट मेथड। और आवर्ली रेट्स में हमारे होते हैं लेबर आर मेथड, ऐसे लिख लो, डायरेक्ट लेबर आर मेथड। अभी लिखना मत, मैं बताता हूँ इसमें। मशीन आर रेट मेथड, एंड लेबर आर रेट। ठीक है। अब इनके मेथड्स बहुत ही ईजी है। जैसे अगर हमारा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मेथड है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अभी लिखवाऊंगा मैं सब कुछ। अमाउंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स अपॉन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इनटू 100। डायरेक्ट लेबर का क्या बन जाएगा, अमाउंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स अपॉन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इनटू 100। प्राइम कॉस्ट का क्या बन जाएगा, अमाउंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स अपॉन प्राइम कॉस्ट इनटू 100। यहाँ तक बात समझ में आई। और अगर मान लीजिए हमारे को निकालना है मशीन आर रेट मेथड, ये सारे मैंने आपको बता रखे हैं। अमाउंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स
अपॉन मशीन आवर्स, इसका इस इंटू नहीं होता, ये रुपीस इतना पर मशीन आवर आता है, ये आता है कैसे, मैंने आपको बताया कि इतना परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इतना परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इतना परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट, ये आता है इतना पर मशीन आवर। और अगर लास्ट हम करते हैं लेबर आवर रेट मेथड, ये आ जाएगा अमाउंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स अपॉन लेबर आवर्स, और ये आएगा इतना पर लेबर आवर। ये समझ में आ गया बच्चों? पांचों रेट समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं? कैसे निकाले? वो दे रखा होगा क्वेश्चन में कि किस तरीके का कौन सा रेट लगाना है आपको। तो हमने ये जो फैक्ट्री ओवरहेड्स निकाले, ये इनके लिए हमें बता रखा होगा कि कौन सा किस बेसिस पे हमें इसको एब्जॉर्ब करना है। ठीक है, अब आप लोग एक हेडिंग दीजिए, ये दीजिए एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, फिर 2-3 लाइन थ्योरी के लिखेंगे, फिर मैं आपको ये लिखूंगा एक हेडिंग। अरे पर वो फॉर्मूला वाले पे जाने से, इसका फॉर्मूले वाला जो था, हाँ फॉर्मूले वाला पेज अभी लिखवाऊंगा, अभी रुक जाओ। वैसे ये ना, ये लास्ट वाला ही रह गया था, लिख ही लेते। अरे मैंने मना किया था ना भी लिखने को। हाँ अंकित बोल। फिर एक बार वापस एक बार इंटरप्रिटेशन बता दो किसकी? इनकी। जैसे ये आया तेरा ये अमाउंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, मतलब अगर हम डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पे करें इसको इंटरप्रेट, मतलब रिकवर, तो मतलब क्या हुआ, मान ले 20% आता है, तो 20% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, मान ले तूने मेरे को ऑर्डर दिया जिसपे 10,000 रुपए की मटेरियल लग रहा है, तो तेरा फैक्ट्री ओवरहेड्स उसमें मैं चार्ज करूंगा 10,000 का 20%, 2,000, और लेबर भी होगी कुछ, तो 10,000 मान लो, 5,000 की लेबर हो गई 15,000, तो ये प्राइम कॉस्ट होगी, प्लस 2,000 का मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स चार्ज करूंगा, टोटल कॉस्ट हो गई 17,000। मान लो ऑफिस और कुछ नहीं है तो 17,000, और फिर मैं इस पर अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ के देखो वो कोट कर दूंगा प्राइस। फिर तो मतलब ये फिक्स्ड रहते हैं ना ये। हाँ ये फिक्स्ड है। और जो पर मशीन लेबर आवर वाला जो है, मशीन पर आवर मशीन रेट, आर, पर मशीन आर, हाँ सॉरी पर मशीन आवर है, तो इसका क्या रहता है? जैसे कि इसका अगर रहेगा, अपने, जैसे कि मान लो ये आया 20 रुपीज पर मशीन आर, तूने मुझे ठीक काम दिया जिस काम पे मेरे लगे 500 मशीन आर, तो मैं 500 इंटू 20 कर दूंगा 1000। ठीक है सर। चलिए अब आप एक लाइन लिखिए एब्जॉर्प्शन के नीचे, जहाँ पे आपने हेडिंग दी, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स refers to absorption of factory overheads refers to charging of the factory overheads of a particular production department That refers to charging of the factory overheads of a particular production department to various products manufactured comma or jobs completed comma or orders executed in that department. नेक्स्ट लाइन से लिखिए, द वेरियस मेथड्स ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स आर एज फॉलोज। पहले ये एक फ्लो चार्ट बनाइए जिसमें पांचों नाम लिखिए। और सर ये मशीन और लेबर वाले परसेंटेज में नहीं निकलते? नहीं ये परसेंटेज में नहीं होती है, आवर्स में होती है। परसेंटेज में होता है जब नीचे रुपीज होता है, कॉस्ट होती है। मतलब सर इसका मतलब क्या हो, जैसे मशीन आर का मतलब हुआ एक
प्रोडक्ट को बनाने में इतना घंटा मशीन चलती है? इतना घंटे लगते हैं एक मशीन को। ये उन इंडस्ट्रीज में चलता है जहाँ पे ज्यादातर काम मशीनों से होता है। लेबर वाले ओके। वहां चलता है जहाँ पे ज्यादातर काम उससे होता है, लेबर के काम उससे होता है। ये उस ऐसे डिपेंड करता है। चलिए अब ये सारे मेथड्स लिखिए एक बार। वैसे कितने बजे तक आज की आप करोगे क्लास? मतलब अगर देखते हैं, पूरा कर जो दूंगा आपको, जल्दी कर दूंगा। नहीं नहीं मेरा क्योंकि थोड़ा लेट हो गया इसीलिए। लोड हो गया ना, मैं 11:45 तक मैक्सिमम। हाँ मतलब मैं बोल रहा हूँ आप अपने हिसाब से करा। वैसे तू वहां पता नहीं क्यों जा रहा है, ये एक ना यहीं पे रोहिणी में हाथों हाथ हो रहा है ये सब काम। तेरे को जो चेंज, तेरे को वहां क्यों जाना है, मतलब इतनी दूर क्यों जा रहा है तू? पता नहीं सर, मेरे को नहीं पता वहाँ पे क्या, बस इतना पता मोबाइल का, वो तेरे मोबाइल नंबर प्रॉब्लम लिंक क्या करा। है इसमें, क्या दिक्कत क्या हुई है? सर वो लिंक कराना मोबाइल। किस मोबाइल लिंक? अच्छा, मोबाइल नंबर लिंक नहीं करा? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। डेट ऑफ बर्थ भी नहीं होगी फिर तो तेरे उसमें। नहीं उसमें सिर्फ 11। हाँ वो दोनों चीजें करानी है ना। वैसे एक रोहिणी में एक जगह पे बन रहा है वो हाथों हाथ, मतलब वो खा अभी उसको वो ऑथेंटिसिटी मिली है, तो वो ना बहुत जल्दी कर देते, 10-10 मिनट में। मैंने अभी एक दो लोगों के करवाए हैं फ्री में, कोई चेंज पैसे नहीं लेते। और वो क्योंकि उसको अभी मिला है, बंधन बैंक है उसको अभी वो मिला है, ये इसका। तो वो बड़ा वो है, ईगर है, वो भी ओवर एक्साइटेड है कि जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोग आए मेरे पास। तो अगर ना कहाँ हो पे सर? मैं तेरे को बता दूंगा, यहीं पे सेक्टर 8 में ही है। तो हाथ मतलब बहुत ही इजीली हो जाता है, मैंने तो 10-15 लोगों का करवाया। मतलब क्या हाँ बैंक के अंदर है क्या है? क्या? बैंक है क्या, हाँ बंधन बैंक बंधन है वो? बैंक है ना, उसको वो आधार कार्ड का वो बैंकों में शुरू हो गया ना। तो इस ब्रांच को अभी मिली है ये वो लाइसेंस कि आप आधार कार्ड कर सकते हो। तो खाली पड़ा रहता है, अभी लोगों को पता ही नहीं है। तो और वहाँ पे 5 मिनट में काम हो जाता है। अच्छा सेक्टर 8 में? हाँ जी। सेक्टर 8? सेक्टर 8 ये मैं बता दूंगा देखो एग्जैक्टली, बंधन बैंक है ये। हाँ सेक्टर 8 ही है ये एक्चुअली। ये जो यहाँ पे है, जो तेरा कौन सा मॉल है ये, बंधन बैंक में, हाँ सेक्टर 8 ही है, सेक्टर 8। ठीक है सर। तो वैसे वहां ये से लक्ष्मी जाओ तो स्टूडियो वो नहीं है? हाथों हाथ कर देते हैं, लक्ष्मी कोई भी स्टूडियो। चेंज होता है और नो प्राइस और कोई लाइन नहीं, कुछ भी नहीं। हेलो मतलब मैंने तो 10-15 लोगों का करवाया अभी दिनों में। सर, ये लक्ष्मी स्टूडियो नहीं है यहाँ पे? हाँ उधर भी हो जाता है, आंध्रा बैंक है ना, उधर भी हो जाता है आंध्रा तो बैंक खाली है पे। वो भी। हाँ हाँ, मैं तो लाइक मेरा तो उसमें नाम में ना स्पेलिंग गलत लिखी हुई थी अच्छा। एडमिशन्स के टाइम पे, तो वो तो उसने मतलब 2 दिन में करके भिजवा दिया था नया करना। हाँ तो फिर तो यहाँ देख लियो, अगर तेरा वहां नहीं होता, तेरे घर के तो बहुत पास है आंध्रा बैंक, तो हाँ तो सर। बहुत ही पास पड़ेगा। मतलब कहीं कहीं तो ऐसी लाइनें लगी होती है कि 2-2 किलोमीटर की लाइन, और कहीं कहीं बिल्कुल ही खाली बैठे हैं ये लोग। चलो बच्चों, अब आइए, अब एक क्वेश्चन देखते हैं। कम टू पेज नंबर 229, क्वेश्चन नंबर 5.7। जो पुराने सेंटर्स है ना, जहाँ पे लोगों को पता है, वहां तो लाइन लगी होती है किलोमीटर लंबी। सुबह 6-7 बजे लग जाते हैं लोग जाके, और कहीं कहीं बिल्कुल ही खाली। देखो, आराम से पढ़ना, क्वेश्चन बहुत इजी है, बस थोड़ा सा ना इनके क्वेश्चंस बड़े होते हैं। और अगर आप उसको बिल्कुल प्रोसेस के तरीके से करोगे, जैसे मैं कैसे स्टेप वाइज, तो कभी भी गलतियां नहीं होगी। मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपका देखो आया हुआ, ये बीकॉम का 2013 में आया हुआ वैसे तो ये, लेकिन आ सकता है। A company has two production departments, leather and textiles, and two service departments, stores and person. Overhead of these four departments as per primary distribution are given. तो आपको मतलब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है, अभी आपको सेकेंडरी नहीं दे रखी, मतलब अभी आपको स्टोर और पर्सनल के डालने हैं, अभी वो डले नहीं। Overhead of stores are shared by leather, textile and personal department in the ratio of 5:4:1, and that of personal department are shared by leather, textile and stores in the ratio of 3:2:1। और आपको दे रखे ओवरहेड्स दे रखे हैं, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दे रखी है चारों की, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दे रखी है। ड्यूरिंग द मंथ लेदर डिपार्टमेंट में 500 बैग्स, और मतलब इसमें एक तरीके से देखा जाए तो दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, लेदर एंड टेक्सटाइल, और दो सर्विस डिपार्टमेंट है, स्टोर एंड पर्सनल। और ऑब्वियसली जो कमाई है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से ही होगी। तो जो लेदर डिपार्टमेंट है वो दो चीजें बनाता है, बैग्स बनाता है और शूज बनाता है। और जो टेक्सटाइल डिपार्टमेंट है वो दो चीजें बनाते हैं, ट्राउजर्स एंड शर्ट्स। During the month, leather department produced 500 bags and 1,000 shoes, and textile department produced 2,000 trousers and 5,000 shirts. Overheads of leather department are absorbed on the basis of percentage of direct labor cost, and that of textile department are absorbed on the basis of percentage of direct material cost.
ठीक है, आपको 500 बैग्स का लेबर भी दे रखी है, मटेरियल भी दे रखी है। सबसे पहले उन्होंने बोला है कि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाओ एंड एब्जॉर्प्शन रेट निकालो। तो यार अब इन्होंने पता है क्या कर रखा है, इन्होंने ना इसको रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से कर रखा है। ये तो बड़ा लंबा हो जाएगा रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से, तो हम इसको आ जाओ उससे करते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन से करते हैं। हाँ, तो हम इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन से करके देखते हैं। तो देखो स्टोर डिपार्टमेंट का क्या खर्चा हो जाएगा, स्टोर्स का हम इसको एस ले लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा, इसका खुद के कितने एक्सपेंस है 4 लाख, और इसमें पर्सोनल का कितना आता है, क्योंकि पर्सोनल का जो है फिर वो, इसमें वो बनाना नहीं पड़ेगा पहले जो वो बनाते हैं जो पर्टिकुलर्स और एबीसी। तो वो बनाएंगे ना पहले हम इसका मैं उसको उससे कर रहा हूँ ना साइमल्टेनियस इक्वेशन से। ये 4 लाख फाइनल अमाउंट है। ये फाइनल नहीं है, ये वाला है यार, ये वाला अमाउंट है, अगर तेरे को याद हो, ये वाला अमाउंट है, ये वाला हाँ प्राइमरी मतलब वो डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है। रीअपोर्शन करने से पहले वाला। हाँ, रीअपोर्शनमेंट करने से पहले वाला। अब अगर हम रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से करते तो बस शुरू हो जाते ऐसा करना। मैं सोचो कि साइमल्टेनियस से कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। समझ में आई बात? यस। तो अब इसको 4 लाख, अब मेरे को ये बताओ कि स्टोर्स में पर्सोनल का कितना आता है। बताइए, सही लिखा है मैंने? 3:2:1 है ना? हाँ। हाँ, तो ये सही लिखा है ना। अब ऐसे ही पर्सोनल की बना लेते हैं। पर्सोनल का अपना कितना है 139,000, और इसमें स्टोर्स का कितना आता है 1/10 ऑफ एस। सही हो गई, समझ में आ गई बात? अब इसको हम इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो एस इज इक्वल टू 4 लाख प्लस 1/6 ऑफ 139,000 प्लस 1/10 ऑफ एस, तो 4 लाख प्लस 23167 23167 प्लस 1/60 ऑफ एस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1 माइनस 1/60 ऑफ एस इज इक्वल टू प्लस 4 है, तो 423,167। ठीक है, 60 माइनस 159 एस इज इक्वल टू 25390020 एस इज इक्वल टू। एंड सर ये हमें वैसे कैसे पता कि हमारी रीअपोर्शन करने से पहले वाली कॉस्ट दे सर रखी है? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन उसको कहते हैं, लिखा ना एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर जब हम रीअपोर्शनमेंट करते हैं वो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अच्छा। ये आ गई, तो उसको अप्रोक्सीमेटली हम कह देते हैं 430,340। ये आ गई हमारी एस की। ठीक है, और अब हम इसके लिए अब इसे हम निकाल लेते हैं पी, तो पी आ जाएगा हमारा, एस की आ गई ये, तो 430,340 माइनस 4 है टू 6, तो पी आ गया हमारा 182,040। कुणाल सॉरी अंकित, समझ में आ रहा है? यस सर। निमेश कुमार यस सर। और आर्यन जी, हाँ जी आर्यन, समझ आ रहा है? यस सर, यस सर। अब आइए एक टेबल बनाते हैं जो कुणाल कह भी रहा था। पर्टिकुलर दो हमारे पास है, ये लेदर एंड टेक्सटाइल, अब हमारे पास क्या क्या थी 175 500,
चल 13 वाला जो कुणाल तेरे को डाउट भी था ना कि सर इसका कैसे करते हैं साइमल्टेनियस वाला, तो वो अब हो जाएगा तुम्हारा क्लियर। रीअपोर्शनमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एस इन द रेशियो ऑफ 5:4. ठीक है, अब आ जाओ कितना निकाला था हमने 4,30,340। फोर 3034 172 126 215 170। देखो ये हमारा चेक भी हो गया, मतलब ये 6 रुपए का फर्क है, उतना तो हम मान सकते हैं कि आई मतलब वो राउंड ऑफ के वजह से ही है। तो करो 6/6। बताइए यहाँ तक समझ में आ गया सबको? अब हम रेट्स निकालेंगे, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? तो उन्होंने बोला है कि जो लेदर के ओवरहेड्स है उसको हमें निकालना है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और टेक्सटाइल के डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। सर ये जो बैट शूज है सबका अलग अलग निकलेगा ना? हाँ उनका तो वो तो प्रोडक्ट हो गए ना, दो पहले तो डिपार्टमेंट तो लेदर है। यानी फिर लेदर में जो 2 प्रोडक्ट्स है। हाँ उसका प्रोडक्ट तो बाद में निकालेगा ना, दो प्रोडक्ट तो 10 हो सकते हैं, पहले तो लेदर का ओवरऑल रेट तो निकाले, लेदर डिपार्टमेंट का क्या रेट है अच्छा ऑन द बेसिस ऑफ। सर ये जो पीछे हमने जो फॉर्मूले लिखे फैक्ट्री ओवरहेड्स की अब्जॉर्प्शन के थे ना, हाँ ये फैक्ट्री ओवरहेड्स की है सर, ये फैक्ट्री ओवरहेड्स तो चल रहे हैं हमारे। ये प्राइमरी इसमें लिखा भी है, नहीं इसमें लिखा नहीं, बट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मतलब फैक्ट्री डिपार्ट फैक्ट्री होता है ना प्रोडक्शन। नहीं मतलब इसमें जैसे इसने जो लिखा हुआ है कि यार अब्सॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, तो ये वही होगा हमारा जितना लेदर का आया अपॉन। हाँ हाँ वही वही करने जा रहे हैं, वही कर वही तो लिख रहा हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो अमाउंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स अपॉन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इनटू 100। कितना था हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स? 4,81,688 4,81,688 अपॉन फैक्ट्री ओवर डायरेक्ट मटेरियल लेबर कॉस्ट कितनी दे रखी है? 5 लाख इनटू 100। तो ये आ गया 96.3376%। 96.34 कर दो परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट।
और आइए अब उसका निकालते हैं टेक्सटाइल का। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, तो कितना था? इसका हमारा आया था 541314। डिवाइड करो, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दे रखी है लेदर की भी 5 लाख, $108.26% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। तो अभी हमारा ये फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंप्यूटेशन ऑफ ओवरहेड रिकवरी रेट्स, ये हमने निकाल लिया। यहाँ तक हो गया सबका? 1 मिनट सर, ये मतलब वही हो गया ना अब्सॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री हाँ, कॉस्ट जो भी। एब्जॉर्प्शन ही निकाला हमने, रेट्स निकाल लिए ना। अब हम इसको बैग्स और शूज और ट्राउजर्स एंड शर्ट्स में डालें। अब वो कह रहे हैं कि कॉस्ट शीट बनाओ, बैग्स की भी और शूज चारों की बनानी है, दोनों पार्ट्स में, पर यूनिट भी और टोटल भी। तो हम दो बनाते हैं, एक लेदर की अलग बनाते हैं और एक हम बैग्स की अलग बनाते हैं, सॉरी उसकी टेक्सटाइल डिपार्टमेंट की अलग बनाते हैं। बैग्स, शूज, टोटल पर यूनिट, टोटल पर। अब आपको देखो बैग्स के टोटल मटेरियल कॉस्ट दे रखी है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बैग्स की है 1 लाख और शूज की है 2 लाख। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दे रखी है आपको 2 लाख और 3 लाख। तो हमारी प्राइम कॉस्ट आ गई 3 लाख। सर ये पर यूनिट वाले में वो करेंगे 2 लाख डिवाइड बाय 500 इसमें पर। हाँ हाँ, अभी पर यूनिट का बताता हूँ। आर्यन समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। अब हम देखते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। देखो हमारा क्या रेट था टेक्सटाइल सॉरी लेदर का, 96.34% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो देखो हमारी लेबर कॉस्ट कितनी है इसकी, 2 लाख। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं 96.34% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो 2 लाख का कितना हुआ 96.34%? 192680। और 5 लाख का कितना, सॉरी 3 लाख का कितना हुआ? 289020। अब इसको हम टोटल करेंगे सबको। ये आ गया 4। अब कुणाल का क्वेश्चन आ रहा है कि सर पर यूनिट में कैसे करेंगे, तो बिल्कुल बैग्स 500 है और शूज है हमारे 1000। तो यहाँ पे हर चीज को 500 से डिवाइड करते रहिए और यहाँ पे हर चीज को 1000 से डिवाइड करते रहिए। ये आ गया 150, सॉरी 200, 400, 600, 385 और 985। और यहाँ पे आ जाएगा 200, 300, 500, 289 और 780। चलिए बच्चों, अब हम उसका निकालते हैं लेदर डिपार्टमेंट का, सॉरी टेक्सटाइल डिपार्टमेंट का। समझ में आ रहा है कुणाल? यस सर।
अंकित, निमेश, यस सर। और ट्राउजर्स और क्या है, शर्ट्स एंड ट्राउजर्स, ट्राउजर्स एंड शर्ट्स। दो 2005। तो 2000 ट्राउजर्स की कॉस्ट है 3 लाख, 2 लाख, यहाँ पे है 2 लाख, 5 लाख। और इसका हमने जो रिकवरी रेट निकाला था वो क्या था, 108.26% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। तो 3 लाख का 324780 और 2 लाख का 216520। ये आ जाएगा आपका 824780 और ये आ जाएगा आपका 916520। और इसको डिवाइड कर लीजिए तो आपकी कॉस्ट आ जाएगी, इधर पहले वाले को 2000 से 150, 100, 250, 162, 2002, यहाँ देखिए 40, 100, 140, 43 और 1। बताइए समझ आया, कोई डाउट तो नहीं किसी के मन में भी? बढ़िया से समझ आ गया? करें आगे? यही करना था इस क्वेश्चन। बस यही करना था क्वेश्चन। चलिए आइए पेज नंबर 244 पे आइए पर, इलस्ट्रेशन नंबर 5.20। या ऐसा करते हैं, रुको एक, ऐसा करो आज यही रुकते हैं, रुक जाओ। अब ना हम जो एक मिनट बाद, देखो अभी ना ये चैप्टर हमारा 50% ही हुआ, बल्कि मतलब कम ही हुआ है इससे। कल हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है मशीन आर रेट। देखो हमने आज 5 रेट्स लिखे, इसमें से हमने 3 तो कर लिए, बहुत अच्छे से क्वेश्चन भी कर लिए, हमारे कॉस्ट वाले हो गए। मशीन आर रेट जो है हमारा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उस मशीन आर रेट के अलग से 10-12 क्वेश्चन है, वो ही उसके क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, और मतलब उसमें लगेगी 2 से 3 क्लास लगेगी, ठीक है। उसके बाद 2 क्लास और चैप्टर 5 क्लासेस में खत्म होगा। तो अब मशीन आर रेट के लिए बिल्कुल फ्रेश माइंड से करते हैं, मैं वही शुरू करा था, मैंने कहा नहीं उसमें कॉन्सेप्ट भी बहुत बड़ा है और उसके बाद क्वेश्चन भी बहुत बड़े हैं, तो ऐसा करते हैं उसको अलग से करते हैं शुरू। तो कल रख ले क्लास,
सुबह परसों होती है ना, है? वेडनेसडे होती है ना। नहीं होती है तो क्या यार, टाइम थोड़ा कम है इसलिए कह रहा हूँ, और कोई बात नहीं है, जैसे तुम बोलो वैसे। तो बोलो जी, निमेश, अंकित, आर्यन, अगर हम सही में रख ले। सब परसों ही रख। परसों रख लो सर, परसों रख लो। परसों रख ले। ऐसा है, मैं ना यार देखो, अच्छा चलो ऐसा करते हैं, कल और परसों में एक दिन रख लेते हैं। मैं कंफर्म रात को करूंगा, एक्चुअली मुझे शायद परसों कहीं जाना है, तो मैं कल रख लूंगा, मैं रात शाम तक कंफर्म कर दूंगा। और अगर कल मतलब नहीं जाना होगा तो परसों रख लूंगा, ठीक है? ठीक है सर। हाँ, और टाइम मैंने 10:30 ही रखेंगे, मैं कल और परसों में एक दिन रखूंगा। कंफर्म तो मैं कर दूंगा रात को 9 बजे तक, 8-9 बजे। ओके कल ना सर। इंटरनल है वैसे हमारा इको का ना, तो इसलिए कह रहे थे। कब है आपका इंटरनल? अभी कल टाइम आज पता चलेगा कि किस टाइम में, या तो 12 से एक पहले महीना या देख लो, 5 मतलब के बाद। उसमें अगर हुआ तो ऑब्वियसली, वरना तुम्हारा इंटरनल तो हो ही जाते हैं, कोई दिक्कत, वो तो 2 बजे तक का टाइम होता ही है। चलो देखते हैं, ठीक है, आप भी थोड़ा बताना, मैं भी देखता हूँ, करते हैं, ठीक है? चलो ओके, कल मिलते हैं फिर, मतलब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय। थैंक यू सर। ओके बाय। बाय बाय बाय।